मेरा नाम है गोविंद और मैं अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ यूके में। और मैं यहाँ पर मास्टर्स की स्टडी कर रहा हूँ। तो यार काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि यार काफ़ी लंबे टाइम से अब्रॉड स्टडी का प्लान कर रहे हैं, पर किसी न किसी रीज़न से उनकी स्टडी है जो रुक जाती है, कोई प्लान है ड्रॉप हो जाता है। कई बार फाइनेंस का इशू हो जाता है, कई बार कोर्स अच्छा नहीं मिल पाता, कई बार इलीगल वे होते हैं बंदों के, और कई बार यहाँ आके भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। सो इन सारी चीज़ों को नोटिस करके मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर चीज़ को कवर किया है, क्योंकि आई एम सक्सेसफुली लैंडेड हेयर एंड स्टडिंग हेयर एंड ऑल्सो आई गॉट अ जॉब हेयर। तो मतलब टोटली मैं पहले चीज़ों को प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, और मैं आज उन चीज़ों को एक मर्जर एक क्रिएट करके चीज़ों को आपके सामने लेके आया हूँ, ताकि अगर आप खुद भी प्लान करें आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको सारा रास्ता स्मूथ लगे और आपका जो स्ट्रगल है बच जाए, आपके पैसे बच जाएँ और आपका टाइम भी बच जाए। इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें कवर होने वाली हैं, बिकॉज़ सबसे पहले आती है कि आपके लिए कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा बेटर है। तो ये प्लान करना, ये सोचना स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आपका फैमिली मेम्बर वहाँ पे है या फिर फ्रेंड है वो आपकी हेल्प कर देंगे, तो ये सोच के कभी भी प्लान मत करो। प्लान करो लॉन्ग टर्म देख के कि आप जो कोर्स करने जा रहे हो, क्या उस कोर्स के रियल में वैल्यू है। अगर आप वापस आते हैं, वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्लान होता है कि वहाँ पे सेटल होना, पर एक ये भी लेके चलो कि जो आप कोर्स कर रहे हो क्या आपकी कंट्री में उसकी वैल्यू है, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है पार्ट, जब आपको एक स्टडी का प्लान करना होता है। ये अपना फर्स्ट गोल होता है। इस गोल के बाद अपनी लाइफ जो थोड़ी सी प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, क्योंकि अब हमारा जो मेन पॉइंट है, वो गोल है, वो क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपको यार देखो, कुछ बच्चों को आइल्स में प्रॉब्लम आती है, आइल्स क्लियर नहीं हो पाती, तो यार ये आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि विदाउट आइल्स भी अब्रॉड स्टडी का ड्रीम कर सकते हो, क्योंकि आइल्स का एग्ज़ाम भी यार एटलीस्ट लाइक टोटली इट्स लाइक 15,000 और 17,000 समथिंग। यार इट्स नॉट अ बिग अमाउंट फॉर द मिडिल क्लास। आप यूनिवर्सिटी के कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टारगेट करके बैठे हैं, तो आप उस यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर एग्ज़ाम दे सकते हो। कई बार फ्री होता है, कई बार पेड होता है। आप डायरेक्टली पर्टिकुलर वो एग्ज़ाम दे सकते हो, और आप उसका कोई भी इनटेक चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका आइल्स का पैसा बच गया, क्योंकि आइल्स में चक्कर में यार लोग कई कई लाख रुपए अपने ख़राब कर रहे हैं, पर उनको क्योंकि उनका कोर्स क्लियर नहीं है। अगर आपको कोर्स क्लियर है तो आप कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम दे सकते हो, ऑक्सफोर्ड का एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके। तो ये सब पर्टिकुलर एक एक और एग्ज़ाम के टर्म मैं आपको बताता हूँ, उसमें भी 7 यूनिवर्सिटीज़ कवर हैं यूके की। और आप ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी रिसर्च कर सकते हो कि अल्टरनेटिव ऑफ आइल्स, या जैसे पीटी है, अल्टरनेटिव आइल्स, पीटी ड्यूलिंगो है। ठीक है, आप उसके अल्टरनेटिव देने की कोशिश करो, क्योंकि मेन टारगेट आपका इंग्लिश मतलब आइल्स में बड़ा स्कोर लाने का नहीं है। आपका मेन टारगेट है आपका स्टडी अब्रॉड को अचीव करना, ड्रीम को। तो उसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले रिसर्च करनी है। देन अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करवा रही है कोई टेस्ट या कुछ मॉड्यूल, और या फिर आपका इंग्लिश मीडियम स्टडी है कि आइल्स का वेवर मिल रहा है आपको, तो आप ट्राई कर सकते हो उसको। बेसिकली अगर आपके पास स्कोर है इस मच बेटर, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके पास अल्टरनेटिव वे चाहिए, तो आप ये मस्ट ट्राई करें, कि ज़रूर ट्राई करें कि आइल्स वेवर का। और उसके बाद आती है बात अपनी एमओआई के बेस पे फाइल निकालना। और देन आपके पास थर्ड ऑप्शन आता है कि कोई अल्टरनेटिव एग्ज़ाम। अगर आपके पास आइल्स नहीं निकल रहा, कई बार किसी मॉड्यूल में बच्चा अच्छा परफॉर्म कर लेता है, कुछ मॉड्यूल्स में नहीं परफॉर्म कर पाता, इसका भी अल्टरनेटिव वे। देन दूसरी चीज़ ये आती है कि आपको फाइलिंग कैसे करनी है, या फिर अप्लाई कैसे करना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा। तो वो चीज़ें भी अभी क्लियरिफाई होनी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, पर उसमें भी एक इशू आता है कि आपका आइल्स स्कोर अच्छा नहीं होता, या फिर आपका जिस अगर आइल्स स्कोर अच्छा है तो उस कंट्री में आपका कोर्स अवेलेबल नहीं होता। तो बेसिकली आपको ये प्रॉब्लम फेस होती हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा, और कैसे कैसे आप चीज़ों को अचीव करना है, और कैसे कैसे चीज़ें आपको फ्री में हेल्प करती जाएंगी। देखो यार, उसकी वर्थ मिले, क्योंकि काफ़ी मैंने नोटिस किया है कि लोग पैसे भी भर रहे हैं, पर फिर भी उनका जो ड्रीम है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। उनका काफ़ी फाइनेंस लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल दे आर लूजिंग देयर मनी, बट स्टिल दे आर स्कैम्ड। लाइक कुछ लोग उनके पैसे खा रहे हैं, बोलते हैं फाइलें रिजेक्ट होंगी, ये और वो। वो चीज़ें एटलीस्ट मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा, बिकॉज माई मेन ड्रीम कि आपके ड्रीम पूरे हो सके। ये वीडियो लाने का पर्पज़ ही मेरा ये था, क्योंकि मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है यहाँ तक आने के लिए, काफ़ी चीज़ों को
काफ़ी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है, काफ़ी कुछ देखा है, सीखा है। सो इसलिए मैं आपको अभी जो पूरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलूँगा और अ, इस वीडियो को एक एक मतलब एक लाइक ब्लूप्रिंट बनाना चाहता हूँ मैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंट्री के लिए प्लान कर रहा है, अगर उसको फॉलो करता है तो डेफ़िनेटली यार उसका गोल अचीव हो जाएगा। ना उसको फाइनेंस की दिक्कत आएगी, ना उसको, अगर रियली वांट टू स्टडी, ऐसे नहीं कि यार सिर्फ़ काम करना है, पहले स्टडी करो, काम तो यार हो जाएगा, यू विल ईज़िली अर्न, बट स्टडी के साथ-साथ भी काम मिल जाएगा। ये कोर्स आपको प्योरली एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिज़ाइन किया है। डिमांड एनालिसिस करने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि अब कि किस कंट्री में उसका कितना कॉस्ट आ रहा है और किस कंट्री में आपको कितने कम टाइम में वो पूरा कोर्स हो पा रहा है आपका। मीन टू से यूएसए 2 साल की मास्टर्स है, ऑस्ट्रेलिया 2 इयर्स, कनाडा 2 इयर्स मास्टर्स, यूके 1 ईयर मास्टर्स विद द सेम मॉड्यूल्स। और तो डिपेंड करता है कि आपको थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो आप यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में भी चाहिए और आपको एक्सपोज़र भी अच्छा चाहिए तो आप यूके टारगेट कर सकते हैं। न्यूज़ीलैंड, जर्मनी, काफ़ी ऑप्शन है यार। आपको अपना कोर्स देखना है और थोड़ा-सा फ़िनेंस की मैं अभी बाद में बात करूँगा कि फ़िनेंस की आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, फ़ाइनेंस का भी आपका मैं शॉर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपने कोर्स सिलेक्शन कर लिया है। सो ऑन टाइम फ़ाइल प्रोसेस करने के लिए आप कुछ एक प्लेटफ़ॉर्म में सजेस्ट करूँगा, आप उनकी हेल्प ले सकती हो, क्योंकि मैंने उनको ट्राई किया है, उनसे एप्लीकेशंस जब मैं थोड़ा अपने लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने उनकी थोड़ी हेल्प ली थी। और लाइक मैंने अभी उनको बोला है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी लाइक सपोर्ट चाहते हैं आपकी, तो दे आर रेडी टू प्रोवाइड, लाइक इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यार। लाइक एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे खर्चे बताऊँगा और फाइनेंस कैसे मैनेज होगा वो भी मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या करना है, अगर मेरे रेफ़रेंस पे करवाओगे तो यार मैं उसके लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी कह सकते हैं रहूँगा आपके लिए, कि वो आपको टाइमली रिप्लाई करे, क्योंकि मैंने अभी उनके लिए डायरेक्टली टाई अप के लिए भी बात की है, ताकि एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स को या फिर मेरे व्यूअर्स को या फिर जो मेरे जो रेफ़रेंसेस आएँगे उनको एटलीस्ट किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर उनकी फ़ाइल बाय चांस किसी भी रीज़न से रिजेक्ट होती है तो एटलीस्ट उनके पैसे ना जाएँ। टाइम तो यार हम, पैसा और टाइम दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, तो टाइमली वो चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, क्योंकि मैंने भी उनसे ही करवाया है काम। और ये होगा आपका, आपको काम के कुछ चार्ज नहीं करने। तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जो-जो आपसे वो डॉक्यूमेंट माँगेंगे, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं उनको। और विद इन यार कोई भी यूनिवर्सिटी है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, कहीं की भी आपकी चल रही है फ़ाइल, सबकी जो रिस्पॉन्स आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, सबकी सेम होती है। क्योंकि जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो सारे ऑथेंटिक हैं, और अगर आपकी प्रोफाइल ऑथेंटिक है, अगर आप रियली वांट टू स्टडी अब्रॉड, तो आपके लिए ये ज़्यादा प्लेटफॉर्म बेटर आपकी हेल्प कर पाएंगे। देन उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद आपकी जो एसओपी, एलओआर, क्योंकि हर कंट्री मांगती है कि एक रिज्यूमे, बेटर स्ट्रक्चर्ड रिज्यूमे, वो भी वो क्रिएट करके देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सो इन सारी चीज़ों के बाद क्या ऑप्शन आता है कि हमारी जो फ़ाइल है वो पूरी तरह से रेडी हो जाती है। पर मैं एक आपको एक और सजेशन करूँगा, आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई कंट्री को माइग्रेट मत करें। अगर आप कर रहे हैं तो अगर आप ग्रेजुएशंस के लिए भी कंट्री माइग्रेट करना चाहते हैं तो इट्स ओके, आपकी एज 18 से प्लस होनी चाहिए और आपके पास थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थोड़ा-सा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बट मैं आपको प्रेफ़र ये करूँगा कि आप मास्टर डिग्री के लिए जाएँ, क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ी-सी मैच्योरिटी आ जाती है। यू आर रेडी टू अडॉप्ट थिंग्स, यू आर रेडी टू वर्क एनीवेयर। लाइक एक तो 18 वालों को पे रेट भी कम होता है थोड़ा, जो 21 से नीचे, 24 से नीचे, उनको पे रेट थोड़ा कम होता है। और लाइक कि थोड़ा-सा मैच्योर भी नहीं होते, लाइक कुछ चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते। इट्स रियलिटी, इट्स लाइक कि आप बोल सकते हो, अगर आपको लगता है कि यू आर वेल मैच्योर एंड वेल अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द थिंग्स, लाइक आप अडॉप्ट कर सकते हो चीज़ों को, तो आप ग्रेजुएशन पे भी जा सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि आप मास्टर डिग्री, एटलीस्ट मास्टर डिग्री पे जाएँ किसी भी कंट्री में, क्योंकि उसके बाद आपको एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपनी होम कंट्री में भी, और आगे भी आपको स्पॉन्सरशिप के पूरे चांस रहते हैं। और आपको पार्ट टाइम जॉब भी अच्छे से मिल जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि मेरी एमबीए है और आई एम ऑलरेडी आल्सो डूइंग डेटा एनालिसिस एंड आई हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस एज वेल। सो वैसे तो कहीं कहीं मेरा एक्सपीरियंस काम भी आया है, लाइक
आई हैव secured a job in a कंपनी इज़ वेल, एंड पार्ट टाइम में भी मिल जाता है। सो उसमें भी आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी डिग्री डिसाइड करके उसको फाइलिंग को स्टार्ट करना है। अब फाइलिंग स्टार्ट होने के बाद आपके जो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद एटलीस्ट ये 15 दिन मैक्सिमम लेता है। वैसे तो एक हफ्ते में रिस्पॉन्स आ जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, पर 15 दिन आप वेट कर सकते हैं। 15 डेज़ इज़ अ लास्ट, लाइक कि इसके बाद आप नहीं वेट करोगे या तो आपका फ़ाइल रिजेक्ट हो सकती है, मतलब जो ऑफ़र लेटर है या तो फिर रिजेक्ट होगा या फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट हो जाता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी एजुकेशन अच्छी है। तो ये आपको मिल जाता है कि जो भी एजेंट मतलब जो मैं आपको रेफरेंस सजेस्ट करूँगा वो आपको पूरी हेल्प करेंगे, आपको अप टू डेट रहेंगे, आपको पूरी डिटेल देंगे और आपको उसके हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहेंगे। देन इसके बाद जो मेजर ऑप्शन आता है हमारे पास कि जो अपने पास एक कंडीशनल ऑफर लेटर आता है, यानी कि आपको या तो आइल्स का कंडीशन आएगा, अगर आपकी आइल्स है पहले तो आपका ये कंडीशन निकल गया। उसके बाद आता है आपका फिनेंस, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की कंडीशन आती है, तो आप उसको आपको कैसे पे करना है। तो यहाँ हम दो चीज़ों का की हेल्प ले सकते हैं। पहली कि अगर आपके पास अच्छा फिनेंस है तो एटलीस्ट ये आइल्स की रिक्वायरमेंट वहाँ मीट हो जाती है। कई बार एमओआई ले लेती है कुछ भी यूनिवर्सिटी, और यूएसए में बेसिकली इंटरव्यू चलता है, और मेनली दिक्कत आती है ऑस्ट्रेलिया में, और बाकी यूके में भी इंटरव्यू बेस एंड आइल्स वेवर चलता है। कुछ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देती हैं, उसके भी आप पे भी आप मतलब पहला आपका फेज़ क्लियर हो जाता है। अब आती है बात फाइनेंस की। फाइनेंस से रिलेटेड यार हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस होती ही होती है। अगर आप ज़्यादा भी बैकअप लेके बैठे हो, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जिसके पास ऑलरेडी है, मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। पर यार अगर आपके पास ज़्यादा भी है तो इट्स आपकी फैमिली की स्टाई हार्ड इनकम, लाइक हार्ड मनी। सो आप उसको सोच समझ के ही स्पेंड करना होता है हमें। तो अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो आप एजुकेशन लोन को प्लान कर सकते हो। तो हमारी जो मेरी जो कोशिश रहेगी कि आपको मैं कुछ इस वीडियो के साथ आपको रेफरेंस लिंक भी दूं, ताकि आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके अपनी जो लोन की फिलअप है वो करवा सकते हो, और आपकी जो लोन की रिक्वायरमेंट वो आपको बताएंगे। पर यार यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये भी आ सकती है, एक प्रॉब्लम आपको ये भी आ सकती है कि आपको लोन ना मिले, या फिर आपकी फिनेंस के बाद आपके पास इतनी अच्छी प्रॉपर्टी ना हो, या फिर तो लोन भी दो टाइप के होते हैं, कोलेट्रल, नॉन कोलेट्रल। आप कोई भी टारगेट कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर्टी है तो आप कोलेट्रल लगा सकते हो, अदरवाइज आप नॉन कोलेट्रल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर किसी एजेंट से आपको अप्लाई नहीं करवाना है, ये भी प्रोसेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी अप्लाई करने की। और प्रोसेसिंग फ़ीस एक पे करनी होती है, एक रीज़नेबल अमाउंट है। जब भी आप लोन कोई लेते हो तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी ही होती है, तो वो होती है हर अमाउंट का 1%। सो अगर आप 35 का लोन लोगे तो 35,000 आपको एज अ प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी होती है। उसके बाद आपकी फ़ाइल शॉर्ट हो जाती है, मीन्स आपको लोन मिल जाता है। अगर आपका लोन सैंक्शनड है तो आपको ये पे करने हैं, अदरवाइज़ ये भी आपको पे नहीं करने हैं। सो तो फाइनेंस का मैटर यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि फाइनेंशियली एटलीस्ट हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो तो लो एजुकेशन लोन में क्या होता है, नॉर्मल बैंक आपको लोन नहीं देते। आप प्रोजी फाइनेंस ट्राई कर सकते हो, आप एवेंस फाइनेंस ट्राई कर सकते हो, आप और भी जो फाइनेंस हैं, हमारी टीम आपको फाइनेंस में भी हेल्प करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद आप ये सारी फाइनेंस भी ट्राई कर सकते हैं, और आपके साथ हेल्प भी करवाएगी, यानी कि आपकी फाइलें, आपकी एप्लीकेशन लगवाएगी, आपको वहाँ से जो प्रॉपर रिज़ल्ट मिलेगा उसमें भी आपकी हेल्प करेगी हमारी टीम। सो फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ चार्ज नहीं करना। जो भी आपको पे करना है, या तो एम्बेसी को पे करना है, फिर यूनिवर्सिटी को पे करना है, या फिर आपको पे करना है सीधा बैंक को। ठीक है, हमें आपको कुछ पे नहीं करना। ठीक है, आपके लिए हम फ्री ऑफ सर्विस, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे, आपसे हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे। सो तो मेनली यार मैंने नोटिस की है कुछ चीज़ें, यानी कि कुछ स्टूडेंट यार कुछ हाफ अमाउंट ऑफ फीस डाल के आते हैं, बोलते हैं कि हमारा फाइनेंस इशू था, या फिर बाद आके बाकी फ़ीस बाद में भर लेंगे। तो यार ऐसे स्टूडेंट को यार बहुत परेशान होते देखा है मैंने यहाँ पे। अगर आपके पास बजट नहीं है तो यार आप लोन ले लो, कोलेट्रल, नॉन कोलेट्रल कुछ भी ले लो,
पर आप एटलीस्ट यार आप ऐसे डायरेक्टली हाफ फीस डाल के किसी कंट्री में मत जाओ, क्योंकि रिसेशन का टाइम चल रहा है और टोटली लाइक वैसे ट्रेंड आ चुका है मार्केट में अब्रॉड स्टडी का। तो आपको वो नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास फुल फीस भरने का बजट नहीं है तो आप हाफ फीस डाल के मत आओ, आपको लोन ले लो। अगर आपको लगता है कि कुछ टाइम बाद आपका अमाउंट हो गया तो कवर कर दो यार, कुछ टाइम कुछ पैसा ही एक्स्ट्रा लगेगा, पर एटलीस्ट आपका टाइम, आपका फ्यूचर आपका सिक्योर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे स्कैम चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में लोगों के साथ कि कैश पे काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, फिर भी कवर नहीं हो पा रहा है। तो रिसेंटली मैंने एक पाकिस्तान की एक स्टूडेंट थी लड़की, तो उसको एक प्रॉब्लम फेस हुई। वो भी यानी कि 50% फीस डाल के आई थी इधर यूके में। सो क्या हुआ कि उसने बाकी फीसेस सबमिट नहीं करवा पाई, क्योंकि काम का ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ ही महीने काम रहता है और उसके बाद जाके काम कुछ टाइम के लिए डाउन हो जाता है, और स्टूडेंट इसी चक्कर में अपने जो काम पे ध्यान मतलब स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाते, यूनिवर्सिटी की मेल का रिप्लाई नहीं कर पाते। तो उसने यूनिवर्सिटी की मेल का रिप्लाई नहीं किया टाइम पे, तो यूनिवर्सिटी ने होम ऑफिस में मेल कर दी, और होम ऑफिस में मेल करने के बाद उसने स्टूडेंट को लाइक बोला कि आपके पास सिर्फ 2 दिनों का टाइम है, अगर आप फीस सबमिट करवा दोगे तो आप यूके में रह सकते हो, अदरवाइज़ आपको यहाँ से जाना होगा। सो लाइक यार टोटली लाइक अगर आपके पास लगता है कि आपके पास बजट नहीं तो थोड़ा लेट कर लो इनटेक को, और कोई लोन प्लान कर लो। कोई भी काफ़ी फिनेंस गवर्नमेंट भी सर्विसेज देती है, कुछ स्कॉलरशिप्स भी हैं, यूनिवर्सिटी खुद स्कॉलरशिप देती है। और थोड़ा स्टडी का थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लेके आओ अच्छे फील्ड में, जैसे कुकिंग, बेकिंग एंड ड्राइविंग एंड और भी लाइक कि बार्बर, और लाइक कि कंप्यूटर रिलेटेड कुछ स्किल्स हैं आपके पास, अकाउंटेंसी, फिनेंस, कुछ एडवांस स्किल्स जो कि नॉर्मल और हाई एंड पे भी आपकी यहाँ पे जॉब में हेल्प कर देंगी। यहाँ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। ये अब आपका टोटली 45 या कह सकते हैं 25 डेज़ का प्रोसेस रह गया है। अब यहाँ से आपकी रियल जर्नी स्टार्ट होगी, जहाँ से आपका एक्सेप्ट रिजेक्ट यहाँ से आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू ले चुकी है, यूनिवर्सिटी ने आपको क्लियर कर दिया है और सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट हो गई। अब आती है इमिग्रेशन ऑफिस, यानी अब कंट्री आपको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। सो मेनली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की फ़ाइल प्रॉपर नहीं होती, कुछ एजेंट उनको स्कैम कर लेते हैं, कुछ गलत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, फेक एक्सपीरियंस बना के डाल देते हैं, तो वहाँ दिक्कत आती है। बहुत से स्टूडेंट्स को आई है, वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, पैसे डेड हुए हैं पैसे। तो वो रिस्क आपको नहीं लेना। अपनी हमारी जो कंपनी है आपको एनालिसिस करके देगी पूरी फ़ाइल का कि आपकी फ़ाइल सक्सेस है, अगर क्या कमी है वो भी आपको ठीक करवाने में आपकी हेल्प करेगी। अगर टोटली लगता है कि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, तो आप अदर वीज़े टारगेट कर सकते हो। अगर आप हो जाएगा तो वैसे तो हम यार 100% सक्सेस 99 तो का तो हम सक्सेस रेट देते हैं, बट बाय लक भी होती है कुछ चीज़ें। पर अगर आप सच्ची में एक स्टूडेंट हो, रियली यू वांट टू अर्ज टू लाइक स्टडी अब्रॉड, सो वी विल हेल्प यू। आपको थोड़ा ही कॉस्ट आता है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता, 3000 ओनली रुपीज़ मैक्सिमम। उसके बाद आपको कुछ फीसिस पे करनी होती है, वीज़ा फ़ीस, उसके बाद प्रियोरिटी फ़ीस। अगर आप थोड़ा जल्दी वीज़ा चाहते हो, आपकी फ़ाइल लेट हो गया, इनटेक पास आ रहा है, तो प्रियोरिटी फ़ीस लगती है। और उसके बाद फ़्लाइट, और बस ये 3 खर्चे हैं। और ये क्योंकि यूनिवर्सिटी की फ़ीस आप ऑलरेडी भर चुके हो, सो मेजरली यही खर्चा आता है। सो एटलीस्ट जो ऊपर का खर्चा है वो आता है 3 लाख के आसपास, फ़ीस मिला के और ना फ़ीस हटा के। सो अकोमोडेशन की प्रॉब्लम यार काफ़ी स्टूडेंट्स को भी आती है, मतलब आ रही है यहाँ पे यहाँ आने के बाद भी काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स अकोमोडेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वन ऑफ स्टूडेंट आई हैव सीन कि 3-4 दिन यार बस स्टॉप पे सोया है बंदा लड़का, क्योंकि उसके एजेंट ने बोला कि उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ी जो अकोमोडेशन है उन्होंने अरेंज की हुई है, वहाँ उसकी स्टे हो जाएगी। तो टोटली स्कैम यार, उससे बचो। अकोमोडेशन का स्कैम बहुत ज़्यादा चलता है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स अपनी होम कंट्री से पे कर देते हैं, उनके पैसे समझ रहे हो कि पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद लाइक उनकी और भी स्कैम हो जाते हैं। टोटली यार स्टूडेंट को स्कैम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अभी आप एम्बर स्टूडेंट को यूज़ कर सकते हो बुकिंग के लिए। एम्बर स्टूडेंट अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, और booking.com का ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जाके किसी भी कंट्री में एडजस्ट होने में आपको
ट्रिप पे जाते हैं, फिर कहीं भी जाते हैं हम अपने एरिया से बाहर, तो हम नॉर्मल होटल वगैरह ले लेते हैं। पर अगर हम यहाँ पे होटल बुक करेंगे तो एटलीस्ट इट विल बी कॉस्टली। तो आपको सबसे पहले चीपेस्ट चीज़ देखनी है वहाँ पे। और वैसे तो यार यहाँ पे रूम शेयरिंग में भी मिल जाते हैं और आपको सिंगल रूम भी मिल जाते हैं, कुछ टेंटी एग्रीमेंट होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन होती है जो आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। तो अकोमोडेशन भी शॉर्ट आउट हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले तो आप फ्लाइट से उतरने के बाद आप कोई भी मीन्स नॉर्मल बंक पैड वाली अकोमोडेशन ले लो, ताकि एटलीस्ट आपके पास 5 से 6 दिनों का एक गैप आ जाए, ताकि आप वहाँ पे अच्छी सी अकोमोडेशन देख सको। मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे गम ट्री है और एम्बर स्टूडेंट्स की भी है। कुछ आप यूनिवर्सिटी में जाओगे स्टूडेंट के पास, उनके साथ भी रूम शेयरिंग की फैसिलिटी है। तो आप उनके साथ, क्योंकि मेन अकोमोडेशन का ही कॉस्ट आता है ना, तो आपको यहाँ ये चीज़ शॉर्ट होगी, तो यहाँ पे भी आपका पैसा बच गया। क्योंकि ऑलरेडी आप बुक करके आओगे, टेंटी एग्रीमेंट बना के आओगे, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कई बार नहीं होता पैसा बच्चे के पास, तो वहाँ प्रॉब्लम फेस होती है। और सिंगल रूम का ज़्यादा कॉस्ट आता है लंदन में, अब 700 500 इस हिसाब का कॉस्ट आता है। इवन तो जिस रूम में मैं रह रहा हूँ उसका मैं खुद ही 400 पे कर रहा हूँ, यानी 40,000 रुपये इंडिया के। पर अच्छी है, लोकेशन पास में है, रूममेट अच्छी हैं, रूम की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, लाइक आई हैव फुल फ्रीडम, लाइक सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन पास में है, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है। सो आपको अकोमोडेशन लेने से पहले ये भी सोचना है कि आपको सारी फैसिलिटी वहाँ आसपास अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि आपने रूम ले लिया और वहाँ पे आपको आसपास जॉब नहीं है, यूनिवर्सिटी भी दूर जाना पड़ रहा है, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पा रही हो, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना उस चीज़ से रिलेटेड। देन आपको ये चीज़ें अपनी शॉर्ट कर लेनी है। आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी यार, मतलब आप थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एजेंट को पैसा देने से अच्छा ना तो अपना वो बैकअप बना के रखो, कि आपको अगर बाय चांस 1-2 महीना काम ना मिले तो आप उसको रिशेष एज अ बैकअप यूज़ कर सकते हो, लाइक सो तो वहाँ पैसा हम बचा चुके हैं। सो अकोमोडेशन अपना शॉर्ट हो गया प्रॉब्लम। अकोमोडेशन की प्रॉब्लम सॉर्ट होने के बाद अब आती है यार जॉब की प्रॉब्लम। तो जॉब का यार सच बताऊं तो स्टूडेंट को कोई फुल टाइम हायर नहीं करता। अभी जॉब का स्कैम चल रहा है कि यार कुछ लोग कैश पे काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो होटल वगैरह रेस्टोरेंट में जाते हैं कैश पे, किसी को 2 पाउंड, किसी को 5 पाउंड, किसी को 7 पाउंड मिल रहा है। और कुछ तो रियल लाइफ स्टोरी में आपको बताता हूँ, ये कुछ स्टूडेंट्स होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं काम करने को, गए हैं और उनको 10 से 15 दिन काम करवाया और उसके बाद उनको पे नहीं की। और अगर कैश पे करना वैसे इलीगल है, अगर बाई चांस आपको कोई भी पुलिस वगैरह आपको नोटिस करती है तो आप टोटली यार वीज़ा से भी हाथ धो बैठोगे। तो कैश का रिस्क तो मत लो। अगर आपको लीगली 20 आवर्स अलाउड हैं तो डू लीगली 20 आवर्स लीगल होते हैं, और अगर आपके खर्चे कंट्रोल में है तो आप कर सकते हो इजीली यार। और जैसे कि रूम का रेंट 400 है, तो अगर आप एनआई पे अच्छे से काम करते हो तो और 2 महीने का रेंट निकाल लेते हो 1 महीने काम करके, ठीक है, तो मिल जाती है। हाँ, थोड़ा सा जॉब का फ्लक्चुएशन रहता है मार्केट में यार, पर कैश पे मत करो, रिस्क ले रहे हो, क्योंकि एक तो अपना टाइम ख़राब, ऊपर से पैसा मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद वीज़ा पे रिस्क ले रहे हो, उसकी भी पूरा प्रॉब्लम आ रही है। तो लाइक कि कैश वाली जॉब को तो मत ही चूज़ करो, क्योंकि बहुत स्कैम चल रहा हुआ है। ऊपर से क्या होता है, जो ऑनर है वो खुद ही कंप्लेंट कर देता है पुलिस को कि यार ये बच्चा इधर इधर काम कर रहा है, तो उसके बाद ऑनर को तो कुछ टाइम की पेनल्टी लग जाती है, बच्चे का पूरा करियर ख़त्म हो जाता है। कैश पे मत करो, ओके। एंड उसके बाद एनआई कर सकते हो, एजेंसी भी। अब एनआई से जॉब कैसे मिलेगी, तो एनआई क्या होता है, नेशनल इंश्योरेंस है, किसी कंट्री में उसको किसी और नाम से जानते हो, तो बेसिकली यूके में एनआई होता है, नेशनल इंश्योरेंस। सो नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो होता है आपको अथॉरिटी देता है कि आप यूके में काम कर सकते हो, और आप उससे 20 आवर आपकी लिमिट होती है काम करने की। कैश पे ट्राई मत करना, रिस्क है, टोटली रिस्क है, यू विल लूज़ योर एवरीथिंग। तो उसके बाद आपको अब जॉब कैसे सिक्योर करनी है। अगर आप स्टडी अब्रॉड की प्लान को सच करना चाहते हो और आप भी प्लान कर रहे हो किसी भी कंट्री में अब्रॉड स्टडी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर वो चीज़ कवर की है जो
एक स्टूडेंट को फेस होती है, चाहे वो कंट्री डिसाइड करने में हो, या फिर कंट्री की फ़ाइल लगाने में हो, या फिर जो एजेंट स्कैम करते हैं उससे बचने में, या फिर यहाँ आके सेटलमेंट करने में। इसमें हर चीज़ कवर है। तो मेरा नाम है। सो इस वीडियो में मैंने हर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर किया है कि आपको कंट्री कैसे डिसाइड करनी है। मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, जो मेरी टीम है वो आपको कैसे हेल्प करे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं अभी यूके में हूँ, और आई एम हेयर टू हेल्प यू। मैंने मार्केट में देखा कि बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, तो मैंने उस स्कैम्स को नोटिस किया, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हैं सच्ची में एक अब्रॉड स्टडी का प्लान लेके बैठे हैं तो उनका ड्रीम पूरा हो सके। उसके लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, ये वीडियो बनाई है, और आपके लिए एक अच्छी अच्छी जो एजेंसीज़ है उनसे टाइप की है, जो कि आपको एक प्रॉपर पाथवे बना के देंगी, और आपका स्टडी अब्रॉड का ड्रीम है वो पूरा हो पाएगा।